किसी गांव में एक रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी रेखा के साथ रहता था। दोनों बहुत सीधे साधे व मेहनती थे। वे दोनों गणेश जी को अपना देव मानते थे। हर कार्य को शुरू करने से पहले वो गणेश जी की पूजा करते। भोजन करते समय भी गणेश जी को भोग लगाते व उसके बाद ही भोजन करते। इसी प्रकार समय बीत रहा था। रामू ने अपने घर में गाय पाल रखी थी, जिसका दूध, दही व घी हर गांव में बेचा करता था। गणेश जी की कृपा से उसका जीवन अच्छी तरह चल रहा था। एक दिन रामू दूध देने जा रहा था, तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और उसके पैर में चोट लग गई। साथ ही गिरने के कारण उसका दूध व दही भी गिर गया और जमीन पर फैल गया। कुछ लोगों की मदद से वो किसी तरह घर आया। उसके पैर में काफी चोट लगी थी। अब वो दूध देने नहीं जा सकता था। राजेंद्र ने अपने एक दोस्त बिरजू से बात की। उससे दूध व दही बेचने के लिए कहा। बिरजू काफी चालाक था। उसने हाँ कर ली, पर आधा हिस्सा लेने की शर्त रखी। रामू ने उसकी बात मान ली। रामू कई वर्षों से गांव के मंदिर में गणेशोत्सव में बनने वाले खीर के प्रसाद के लिए दूध भिजवाता था। इस बार भी उसने बिरजू से मंदिर में दूध भेजने के लिए कहा। बिरजू दूध देने गया, पर उसने सोचा सारा दूध मुफ्त में देने से अच्छा है आधा दूध निकालकर पानी मिला देता हूँ और आधा दूध भेज देता हूँ। उसने ऐसा ही किया। दूध में पानी मिलाकर उसने मंदिर में दे दिया। मंदिर में बनी खीर में पहले जैसा स्वाद नहीं था। उसी का भोग गणेश जी को लगाया गया। शाम को रामू के घर पर मंदिर के पुजारी व कुछ लोग आए और उसे बुरा भला सुनाने लगे। रामू ने काफी सफाई दी, पर वे गुस्सा होकर चले गए। उनके जाने के बाद रामू व उसकी पत्नी ने गणेश जी से क्षमा मांगी। अगले दिन जब बिरजू आया तो रामू ने उसे सब बताया, पर बिरजू नहीं माना। उसने कहा उसने तो पूरा दूध मंदिर में पहुंचाया था। कुछ दिनों बाद रामू ठीक होकर जब वापस दूध देने गांव गया तो सबने दूध लेने से मना कर दिया और कहा तुम्हारे दूध में आधा पानी मिला होता है। यह सुनकर रामू को बिरजू की नीयत का पता चल गया। उसके सब ग्राहक टूट गए। वो दूध लेकर ही एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसके पास एक नन्हा बालक आया, जो कि बहुत सुंदर था। उसने रामू से कहा मुझे खीर खानी है, क्या आप इस दूध से खीर बनाकर मुझे खिला सकते हो? रामू को उस बालक की बातें बड़ी प्यारी लगी। उसने सोचा दूध तो वैसे भी फेंकना पड़ेगा, इस बालक के लिए थोड़ी सी खीर बना देते हैं। रामू बालक को लेकर घर पहुंचा और उसकी अपनी पत्नी से खीर बनाने के लिए कहा। तब उस बालक ने कहा सारे दूध की खीर बनाओ। उसकी बातों में जादू था कि वे दोनों मना नहीं कर सके और पूरी दूध की खीर बना दी। तब उस बालक ने खीर खाई, साथ ही उन दोनों पति पत्नी ने भी खाए। आधी खीर फिर भी बच गई। तब उस बालक ने कहा इस खीर को गांव में बांट दो। रामू ने ऐसा ही किया। खीर बांटने के बाद भी थोड़ी सी खीर बच गई। तब उस बालक ने कहा इसे किसी बर्तन में ढककर रख दो। यह है बोलकर बालक वहां से चला जाता है। अगले दिन जब रामू की पत्नी ने उस बर्तन को खोला तो उसमें हीरे मोती चमक रहे थे। उधर बिरजू के घर में चोरी हो गई। उसका सब कुछ चला गया। वो रोते हुए रामू के पास आया और अपने किए पर माफी मांगने लगा। रामू उसे लेकर गणेश जी के मंदिर गया। वहाँ उसने पुजारी जी के सामने दूध में पानी मिलाने की सारी बात मानी और गणेश जी के पैरों में गिरकर माफी मांगी। रामू भी वहीं खड़ा आंखें बंद किए गणपति जी का ध्यान कर रहा था। तभी उसे वही बालक नजर आया और अगले ही पल में वहाँ गणेश जी की मूर्ति में समा गया। रामू ने आकृति पहले जैसी ही थी। रामू ने गणेश जी के पैर पकड़ लिए और कहने लगा भगवान आप स्वयं मेरे घर भोग लगाने आए और मैं आपको पहचान नहीं सका, मुझे क्षमा करें। उसके बाद रामू का दूध का व्यापार बहुत अच्छी तरह चलने लगा। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, इसी प्रकार अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते रहना। जय हो गणेश जी महाराज की। मित्रों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो